start unit number 19 of focus on comprehension, part 1, ethics matter. Unit 19 answering comprehension questions, यानी कि आपके पास comprehension दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन दिए और उनका आंसर देना। इसमें हम ये चीज़ सीखेंगे कि कोई भी comprehension आ जाए तो उसके जो लास्ट के क्वेश्चन हैं उसके आंसर कैसे देते हैं। In this unit you will identify the focus of comprehension questions. हमारा फोकस करवाया जाएगा कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस पर, और उसके बाद प्रैक्टिस रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द आंसर, और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी पैराग्राफ के अंदर उससे हम आंसर तलाश करेंगे। प्रैक्टिस इन्फरिंग एंड डिडक्टिंग डिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इन्फरिंग और डिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कुछ इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद है राइट एन एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स, और फिर हम एक्सप्लेनेशन को अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग 2 नॉन फिक्शन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। यूनिट 19 में हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, और नॉन फिक्शन का मतलब होता है हकीकत पर मबनी कहानियाँ। तो इसमें हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे जो नॉन फिक्शन होंगे। फोकस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन टाइप्स। अच्छा जी, यहाँ पर हम समझेंगे क्वेश्चन किस किस किस्म के हम जो है इन 2 आर्टिकल में हम पढ़ेंगे जो नॉन फिक्शन दिए गए हैं। सक्सेस इन द कम्प्रीहेंशन पेपर often depends on how carefully you read the questions. You can locate the answers to a comprehension question by reading the question closely. There are 2 basic forms of comprehension questions: informal retrieval, inference and or deduction. Informal retrieval कौन से क्वेश्चंस होते हैं? This is the most straightforward kind of question. It is simply asks you to select material from the text and reproduce. इनफॉर्मल वो है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो आपकी कंप्रीहेंशन में लिखा हुआ है, आपने उसी में से ही आंसर देना है। एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए न्यूज़ पेपर आर्टिकल अबाउट डाउनलोडिंग अ म्यूजिक फ्रॉम द internet and news and answer the question that follows. There's an old joke about the farmer, a man of few words, who went off to church alone on Sunday because his wife was sick and could not leave the house. When he returned, the wife questioned him on the sermon. Wife, what did the preacher talk about? Farmer, sin. Wife, well, what did he say about it? Farmer, he was against it. Stealing is a lot like that. Most people are against it. More important, most people will gladly and emphatically tell you that they do not steal. What they do not tell you in that is that their definition of what constitutes stealing may differ significantly from yours. Question: according to the writer, how do most people feel about stealing? Answer: the writer state that most people are against it. All you have to do is to find the relevant information and record it in response to the question. However, most comprehension questions are not as simple as this. अच्छा जी, इसमें ये बात की गई है कि जो क्वेश्चंस है ना कम्प्रीहेंशन के, वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल और दूसरा इन्फ्रेंस और डिडक्शन। अब पहले हमने डिस्कस किया इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। देखें, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सिंपली आंसर जो हमने टेक्स्ट के अंदर से फाइंड करके लिखना होता है। अब इसमें एक मिसाल दी गई है कि एक जो आर्टिकल है उसमें एक फार्मर से उसकी बीवी पूछती कि आज के सरमन में आप क्या सीख कर आए। तो फिर उसके बाद वो ये क्वेश्चन करती है, तो वो उसको बताते हैं कि गुनाह के बारे में, सिन के बारे में। तो वो बताती है कि उसने क्या कहा। तो उसने कहा कि फार्मर ने जवाब दिया ही वॉज अगेंस्ट इट, कि वो गुनाह के ख़िलाफ़ बात कर रहा था फादर। तो वो कह रहे, फिर फर्दर वो बताता है कि स्टीलिंग, जो चोरी करना है ना, इस गुनाह के बारे में वो बात कर रहा था अकॉर्डिंग टू राइटर। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि राइटर के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग स्टीलिंग के अगेंस्ट होते हैं। वो कह रहे हैं कि हाउ डू मोस्ट पीपल फील अबाउट स्टीलिंग। तो वो कह रहा है कि द राइटर स्टेट दैट मोस्ट पीपल आर अगेंस्ट इट, कि बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ होते हैं। अब देखें, अब ये जो
हमने तो कुछ क्वेश्चंस आंसर डिस्कस किए हैं। ये पैसेज के अंदर से लिए गए हैं, जो ऊपर हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। बट इसका जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है ना, इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम टेक्स्ट के अंदर से ही लेते हैं, उधर से ही हम पढ़ते हैं और टेक्स्ट के अंदर से ही सिंपल आंसर्स फाइंड करके लिखते हैं। इसके बाद है इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन। दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इज मोर चैलेंजिंग बिकॉज द आंसर इज नॉट फाउंड इन द टेक्स्ट इटसेल्फ बट हैज़ बी डिड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट द राइटर इम्प्लाइज। अच्छा जी, इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन में, इसके लिए जो है हमें ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं कम्प्रीहेंशन के। इसके लिए जो आंसर है टेक्स्ट के अंदर से नहीं मिलता, बल्कि हमें खुद इसका जो है आंसर लिखना पड़ता है। टेक्स्ट की नोयत को पढ़ के, राइटर का जो मफहूम होता है उसको पढ़ के, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर हमें खुद से लिखना होता है इस किस्म के सवालों का, इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन जो सेकेंड काइंड है क्वेश्चंस की। हेयर आर द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स from the same article. Read them and the question answer the follow. I bring this all because many people, mostly recording industry executive and performers, will tell you that that they consider downloading copyright music from the internet to be stealing, while a significant majority of internet users who were surveyed feel otherwise. There is a delicious irony here in that the recording industry, like the movie industry, has a long established history of making billions of dollars by cheating performers, writers and others out of what is right then. But that sad fact aside, there is more at work here than a clash interests, with each side trying to maximize its own benefit. अच्छा जी, इसके बाद ना हमें एक और जो है दूसरा जो पैसेज है यूनिट 19 का, उसमें से 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। उस यूनिट के अंदर से 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, सेकंड पैसेज यूनिट 19। तो उन 2 पैराग्राफ में भी सेम ही बात की गई है, बट जो उसकी क्वेश्चंस हैं वो इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन वाले हैं। तो देखते हैं क्या बात की गई है। लिखा हुआ मैं ये सब का आपके सामने लाया हूँ क्योंकि कई लोग ज़्यादा रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के मालिक और अदाकार आपको बताएंगे कि वो इंटरनेट से कॉपीराइट वाले म्यूज़िक की डाउनलोडिंग को चोरी समझते हैं, लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाली एक बहुत बड़ी अक्सरियत जिन पर सर्वे किया गया इसको इस तरह नहीं समझती। यहाँ एक मज़ीद तंज है। रिकॉर्डिंग की इंडस्ट्री में फ़िल्मों की इंडस्ट्री की तरह एक लंबी, एक कायमशुदा खरबों डॉलर की मुसन्निफ़ों, अदाकारों और दूसरे कई अफराद जो कि सही मालिक हैं को धोखा देने की तारीख है। लेकिन इसके साथ एक बुरी हकीकत भी है। हमारे मुफादात के टुकड़ाव की निस्बत ये काम ज़्यादा अहम है, जिसमें दोनों ही तरफ अपने कायदे को उजागर करने की कोशिश करते हैं। अब इन 2 पैराग्राफ में कहा गया है जो कॉपीराइट है ना, म्यूज़िक को कॉपी करना, उससे रिलेटेड बात की गई है। तो देखते हैं इसमें सवाल क्या पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डिलीशियस आयरनी इन द लास्ट पैराग्राफ। To answer this question properly, you cannot simply retrieve information from। अब कह रहा है इस सवाल का जवाब देने के लिए आप जो है जो आपने पैसेज पढ़ा है, पैसेज का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ा है, उसमें से इसका आंसर आप सिंपली नहीं लिख सकते कि वहाँ से कॉपी करके नहीं लिख सकते, बल्कि आप उस टेक्स्ट को समझेंगे अच्छे से और फिर इसका आंसर खुद से लिखेंगे कि डिलीशियस सारनी क्या दी गई है पैराग्राफ नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद अब जो खुद से आंसर लिखा गया है, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आंसर लिखता है स्टूडेंट, वो ये है, द डिलीशियस आयरनी इज़ दैट रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री इज़ नाउ कंप्लेनिंग ऑफ बीइंग चीटेड व्हेन इट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ चीटिंग अदर्स इन द पास्ट। अब वो कहता है कि ये डिलीशियस आयरनी इसलिए है क्योंकि जो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री है उसने पास्ट के लोगों के जो म्यूज़िक है उनको कॉपी किया हुआ है, और उनको कॉपी करके जो है दूसरों तक पहुंचाना, ये एक गिल्ट है, ये एक मुजरिमाना सोच है या मुजरिमाना हरकत है। फोकस मोर कम्प्लेक्स इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन क्वेश्चंस। अब हम 2 पैसेज पढ़ेंगे और उसमें से हम इन्फ्रेंस और डिडक्शन क्वेश्चंस को ढूंढेंगे और देखेंगे। द मोस्ट डिमांडिंग काइंड ऑफ इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन इज़ वेरी क्लोज टू समराइजिंग द मेन पॉइंट्स। नाउ रीड द होल आर्टिकल एंड डू द टास्क सेट ऑन इट। अच्छा, जब पैसेज नंबर 1 एथिक्स मैटर, इसको डिस्कस करते हैं। अब एथिक्स मैटर जो है ना, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे दिया गया, यानी कि
इसमें हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे सिंपल, जिनका आंसर इस चैप्टर के टेक्स्ट में से मिल सकता है, ठीक है। एथिक्स मैटर, इज डाउनलोडिंग म्यूजिक स्टीलिंग? नैपस्टर टेस्ट ओवर नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्या मौसीकी को डाउनलोड करना चोरी कहलाता है? नैपस्टर हमारे सही और गलत के ख्याल को परखता है। There is an old joke about the farmer, a man of few words, who went off to church alone on Sunday because his wife was sick and could not leave the house. When he returned, the wife questioned him on the sermon. अच्छा जी, एक किसान के बारे में पुरानी कहावत है, वो थोड़े अल्फाज में मजाक करता है। एक दिन वो अकेला चर्च चला गया एक इतवार को, क्योंकि उसकी बीवी बीमार थी और घर नहीं छोड़ सकती थी। जब वो वापस आया तो उसकी बीवी ने उससे वैज़ के बारे में सवाल किया। वैज़ यानी कि खुतबा, ठीक है। वाइफ, व्हाट डिड द प्रीचर टॉक अबाउट? बीवी, मुबल्लिग ने किस बारे में बात की? फार्मर, सिन, किसान, गुनाह के बारे में बात की। वाइफ, वेल व्हाट ही डिड से अबाउट इट? बीवी, अच्छा उसने इस बारे में क्या कहा? फार्मर, किसान, वो गुनाह के खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट इट। स्टीलिंग इज़ a lot like that. Most people are against it. More important, most people will gladly and emphatically tell you that they do not steal. What they don't tell you is their definition of what constitutes stealing might differ significant from yours. अच्छा जी, फार्मर कहता है चोरी करना इस तरह की बात नहीं है, ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ हैं और ज़्यादातर लोग बड़ी खुशी और पुरज़ोर अंदाज में आपसे कहेंगे कि वो चोरी नहीं करते। जो लोग आपको नहीं बताते वो ये है कि उनकी तारीफ़ की चोरी क्या है, वो आपकी तारीफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है। इन लाइन्स में किसान और उसकी बीवी की डिस्कशन की गई है, ठीक है। और फिर किसान बताता है कि जो फादर है वो कहता है कि कुछ लोग चोरी के असली मायने नहीं जानते, इसलिए वो इसे गुनाह नहीं समझते, और कुछ लोग इसके असली मायने जानते हैं, और कुछ लोग शौक़ से बताते हैं कि वो चोरी नहीं करते। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। I bring this all up because many people, mostly recording industry, executive and performers, will tell you that they consider downloading copyright music from the internet to be stealing, while a significant majority of internet users who were surveyed feel otherwise. अच्छा जी, इसमें वो बताता है मैं ये सब आपके सामने लाया हूँ क्योंकि कई लोग ज़्यादा रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के मालिक और अदाकार आपको बताएंगे कि वो इंटरनेट से कॉपीराइट वाले म्यूज़िक को डाउनलोडिंग को चोरी समझते हैं, लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाली एक बहुत बड़ी अक्सरियत जिन पर सर्वे किया गया वो इसको इस तरह नहीं समझती। यानी कि कुछ इंडस्ट्री के मालिक जो है ना और अदाकार हैं वो इंटरनेट से म्यूज़िक को जो है ना डाउनलोड करने को चोरी समझते हैं, ठीक है, कॉपीराइट समझते हैं, लेकिन इंटरनेट की जो बड़ी अक्सरियत है वो इसको इस तरह नहीं समझती, वो इसको चोरी नहीं समझती, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देयर इज़ अ डिलीशियस आर्नी हेयर इन दैट द रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री लाइक द मूवी इंडस्ट्री हैज़ अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री ऑफ मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय cheating performers, writers and others out of what is rightly theirs. But that sad fact aside, there is more at work here than a clash of interest with each side trying to maximize its own benefits. अच्छा जी, इन लाइन में वो कहता है यहाँ एक मज़ीद तंज है रिकॉर्डिंग की इंडस्ट्री में फिल्मों की इंडस्ट्री की तरह, एक लंबी एक कायम शुदा खरबों डॉलरों की मुसन्निफ़ों, अदाकारों और दूसरे कई अफराद जो कि सही मालिक हैं को धोखा देने की तारीफ़। लेकिन इसके साथ एक बुरी हकीकत भी है, हमारे मुफादात की टकराव की निस्बत ये काम ज़्यादा अहम है जिसमें दोनों तरफ अपने फ़ायदे को उजागर करने की कोशिश करती है। अब यहाँ एक तंज किया गया है, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर कि जो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री और फिल्मों की इंडस्ट्री है ना वो इसे जो है धोखाधड़ी समझती है या धोखे की तारीख समझती है कि अदाकारों की चीज़ों को डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक बुरी हकीकत ये भी बताई गई कि ये हमारे मुफादात की टकराव की निस्बत ये काम ज़्यादा अहम है कि यानी कि हम जब अपने मुफादात यानी कि अपना बेनिफिट देखते हैं, म्यूज़िक को एंजॉय करने के लिए डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम अपने जो है उससे सुकून हासिल कर सकें। हम म्यूज़िक क्यों सुनते हैं? पीस के लिए,
फॉरगेट वरीज, इसलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। और वो अपने, अब इसमें दोनों अपने फ़ायदे सोचे हैं। जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो तो ये फ़ायदा सोच रहे हैं ना अपने लिए कि वो म्यूज़िक सुन के जो है सुकून महसूस करते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि ये म्यूज़िक जो है डाउनलोड कर रहे हैं, तो इससे उनको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनके जो ऑनलाइन कंसर्ट होते हैं वहाँ पर लोग नहीं जाते, उसको बल्कि डाउनलोड करके यूज़ कर लेते हैं। तो इसको बुरी तारीख इसलिए कहा गया, धोखा देने की तारीख। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। When I discuss stealing in class, I teach, I like to pose two similar situations to my students. In the first scenario, imagine that your car, with its warranty newly expired, develops a problem with an on-board computer. Installing a new one, your only option will cost you $1,000, but you need the car, so you agree. अब वो बताता है कि जब मैं क्लासों में चोरी का मौजू बताता हूँ तो मैं उनके सामने इस तरह की दो सूरत हाल रखता हूँ। पहली सूरत हाल में फ़र्ज़ करें कि आपकी कार अभी उसकी गारंटी ख़त्म होती है, उसके कंप्यूटर में एक मसला पैदा होता है। नया कंप्यूटर लगाने में हमारा वाहिद अख्तियार हमें $1000 में पड़ेगा, लेकिन हमें कार की ज़रूरत है, लिहाजा हम मान जाएंगे। When the work is completed, the service person says, well, you are lucky, the car is still under warranty, so this won't cost you anything. The question is whether you, knowing the warranty has actually expired, own up the fact and fork over the $1,000. Most people, about 99%, say that they would not. Now imagine that you are at the same dealership, and while you are there an armored car comes to pick up a load of trash. When you leave the dealership, you notice a bundle of money lying on the ground where the armored car was parked. It's nearly packaged pile of bills, totally $1,000, with a label that says property of General Motors. This question now is whether you stuff the money in your pocket or take it back into the dealership and turn it in. Again, most people, about 99%, would return the money. अच्छा जी, इन लाइंस में लिखा गया कि जब काम मुकम्मल हो जाता है तो काम करने वाला आदमी कहता है, अच्छा आप खुशकिस्मत हैं, कार अभी भी वारंटी में है, लिहाजा आपको कोई और ख़र्चा नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल आया कि ये जानते हुए कि वारंटी असल में ख़त्म हो गई है, अब ये हकीकत मानते हैं और $1000 अदा करेंगे। तकरीबन 99% लोग अदा नहीं करेंगे। अब अंदाज़ा करें, आप उसी डीलरशिप पर हैं और जब आप वहाँ हैं, एक बख्तर बंद गाड़ी आती है वहाँ से कैश लेने के लिए। जब आप उस व्यापारी की दुकान से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कैश का एक थैला वहाँ ज़मीन पर गिरा पड़ा है, और जहाँ वो बख्तर बंद गाड़ी पार्क थी, एक शाइस्ता अंदाज में बंधा हुआ बिलों का पलंदा है जो कि $1000 का था। उस पर एक लेबल लगा था जो बताता है जनरल मोटर्स की मलकियत। अब सवाल ये किया गया कि क्या आप ये पैसे अपनी जेब में डालेंगे या डीलरशिप को वापस कर देंगे। ज़्यादातर लोग 99% वापस कर देंगे। अब ये जो दो सिचुएशंस हमारे पास आई, इसमें यह था, एक तो आपकी जो कार है, ये सिचुएशन बताई गई है बेसिकली चोरी के हवाले से। अब आपकी जो कार है उसका आपको लगता है कि जो है ना वारंटी ख़त्म हो गई है, तो आप उसकी, क्योंकि जब वारंटी में होती है ना चीज़, तो क्या कहते हैं, उसका अगर कोई डैमेज पार्ट होता है तो वो फ्री में सही हो जाता है। तो वो कह रहा है कि वो जब सही करवाने जाता है तो वो कार तो सही कर देता है, लेकिन कहता है वारंटी अभी बाकी है। तो वो सिचुएशन ये डालता है कि वारंटी अभी बाकी, तो क्या आप पैसे देंगे? तो 99% लोग नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें गलत डिस्कस किया होता है कि वारंटी बाकी नहीं है, लेकिन जब पता चलता है तो वो नहीं देंगे। एक और है कि जब वहाँ पर एक कार पैसे लेने आती है, तो आर्मोर्ड कार, तो पैसे ज़मीन पर पड़े होते हैं, तो वही जब बंदा डीलरशिप से निकल कर जाता है तो वो वहाँ पर पैसों को ज़मीन पर देखता है, तो क्या वो पैसे रिटर्न करेगा? तो हाँ, 99% रिटर्न करेंगे। तो ये यहाँ पर स्टीलिंग के बारे में दो बातें बताई गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई वांट टू नो इज़ what is so different about these two cases that we come up with completely opposite answers. Although many people have tried various explanations, I have not heard
any that settle the question adequately for me. Some of the explanations lean heavily on the fact that the price of computer does not represent the actual value, although the same thing could be said about the money, which is after all only pieces of paper. Others bring up the fact that the armored car driver could get into trouble when the shortage come to light. They ignore the fact that the service person could be in trouble if the mistake about the warranty were discovered. अब यहाँ डिस्कस किया गया कि जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है इन दोनों तरह की सूरत हाल में क्या चीज़ मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल मुख्तलिफ जवाबात के साथ सामने आते हैं। हालांकि कई लोगों ने और भी सूरत हाल बयान की हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी तफसील नहीं सुनी जो इस सवाल को हल कर सके। कुछ तफसीलात इस बारे में मुनहसिर है कि कंप्यूटर की कीमत असल कदर को जाहिर नहीं करती, अगरचे यही बात पैसों के बारे में भी की जा सकती है जो कि आखिरकार कागज़ का टुकड़ा है। दूसरे लोग ये हकीकत बयान करते कि बख्तरबंद गाड़ी का ड्राइवर भी मसले में गिरफ़्तार हो सकता था जब उसको पैसों के कम होने का पता चलता, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर हैं कि सर्विस देने वाला आदमी भी मसले में गिरफ़्तार हो सकता है अगर वारंटी के बारे में गलती का पता चल जाता। अब यहाँ पर पिछली दोनों डिस्कशंस को एनालाइज़ किया गया है, दोनों केसेस को एनालाइज़ किया गया कि इस सूरत हाल में किस किस को परेशानी हो सकती है। आगे है सम पीपल after thinking about it change their minds about the first scenario while very few change their minds about the second. Changing your mind is a perfectly fine thing to do and one of the goal of studying ethics, but it does not explain the original difference in intuitions about what constitutes stealing in these two cases. You might even be able to attack my examples, but I can come up with the many more in which we might have significant difference about whether a particular act is stealing, despite the fact that we both think stealing as a concept is ethically wrong. अब इसमें बात की गई कुछ लोग इस बारे में सोचने के बाद पहली सूरत हाल के बारे में अपना ख्याल बदल लेते हैं और कुछ ही दूसरी सूरत हाल के बारे में अपना ख्याल बदल लेते हैं। अपने ख्यालात बदल लेना एक अच्छी आदत है और अखलाकियात को पढ़ने का एक मकसद भी है, लेकिन ये असल फ़र्क को बयान नहीं करता इस वजदान में जो ये बताए कि दोनों सूरत हाल में चोरी क्या है। आप दोनों में से किसी भी मिसाल पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मेरे और तरह के ख्यालात हैं जिनमें हमारे काफ़ी इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, लेकिन आया कि एक ख़ास अमल चोरी है कि नहीं, इस हकीकत के बावजूद कि हम दोनों को चोरी ख्याल करते हैं, एक ख्याल के तौर पर इखलाकी तौर पर गलत है, यानी कि चोरी तो इखलाकी तौर पर गलत है। अब वो ये जो दो केसेस आए हैं वो इसमें से डिस्कस करना चाह रहा है कि चोरी क्या है इन दोनों में से। फिर है वी फाइंड द सेम सॉर्ट ऑफ ethnical problem when we confront the situation with Napster or any other use of copyrighted material on the internet, or even in something as low tech as photocopying and distributing protected material. Many people do not consider this stealing, yet these same people would not for a moment consider going into a store and taking a CD or a book without paying for it. अब वो कहता है हमें इसी अखलाकी मसले का सामना होता है जब हमें नैपस्टर जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है या इंटरनेट पर हमें कॉपीराइट वाले मवाद के इस्तेमाल का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि मामूली टेक्नोलॉजी वाले मसलों जैसा कि फ़ोटोकॉपी महफूज शुदा मवाद की तकसीम। कई लोग इस बात को चोरी मानते ही नहीं, लेकिन फिर ये ही लोग एक लम्हे के लिए भी ये नहीं मानेंगे कि वो एक स्टोर में जाएं और पैसे अदा किए बगैर सीडी ख़रीद लें। अब यहाँ पर फ़ोटोकॉपी मशीन की एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि फ़ोटोकॉपी मशीन को भी लोग चोरी नहीं मानते, ठीक है, या वो किसी भी दुकान से सीडी ख़रीद लें बगैर पैसे अदा किए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब इसमें लास्ट क्या है वो डिस्कस कर सकते। आई विश आई हैव some good answer to explain this puzzle. The oversimplistic one society is going to hell in a hand basket, or we have somehow
lost our moral compass. Don't really explain how otherwise reasonable and moral people can have such different intuitions about such an important matter. There has to be something much more complex at work here. Alright, by Carlton Vogt from Archive InfoWorld. InfoWorld से ये आर्टिकल लिया गया है, एक वेबसाइट है और इसको कार्ल्टन वोग्ट ने जो है लिखा है। अब लास्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस मसले के हल के लिए मेरे पास हल होते जो सबसे ज़्यादा सादा तरीन है, वो ये कि मुआशरा एक हाथ वाली टोकरी में जहन्नुम की तरफ जा रहा है। यह हमारे अखलाकी प्रकार के साथ वास्ता टूट गया है। तफसीलन नहीं बता सकता कि कैसे दूसरे माकूल और अखलाकी इक़दार वाले लोग इस तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात रख सकते हैं। इस एक अहम मसले की जानिब यहाँ ये कुछ पेचीदा अमल काम करने के लिए होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एथिक्स मैटर है ना, यानी कि अखलाकियात के मुतल्लिक़ ये चैप्टर था, जिसमें एक चर्च के आदमी की कन्वर्सेशन जो है एक फार्मर अपनी बीवी को बताता है। तो वो चर्च वाला जो है, जो फादर होता है, वो चोरी पर बात करता है जिस दिन वो इतवार के दिन खुतबा सुनने जाता है। तो जो चर्च का मास्टर है वो चोरी को एक बुरी आदत, बुरा अमल करार देते हुए बहुत सारी सिचुएशंस, केसेस को पेश करता है। फिर लोगों से क्वेश्चन करता है कि उनकी क्या राय है, तो फिर लोग आंसर्स देते हैं। तो चोरी के हवाले से हमारी जो सोच है वो डिफरेंट है कि हम कुछ चीज़ों को चोरी नहीं समझते। तो यहाँ पर उसने बताया है कि कॉपीराइट करना किस हवाले से चोरी है और फ़ोटोकॉपी करना किस हवाले से चोरी है। ये सारी बातें यहाँ डिस्कस की गई। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर की एक एक्टिविटी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है उस सोल्यूशन के साथ, और उसके बाद इस चैप्टर की जो समरी है वो भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिट्रीवल क्वेश्चंस एग्जामिनर खुद से बनाकर भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और आप तभी तैयार होंगे जब आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।